हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और कल के दिन में हमारे पास आने वाला है निफ्टी का मंथली एक्सपायरी। लेकिन कल की जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी बैंक निफ्टी में बड़ा मूव की, वो आज एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। तो कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी का, मे बी क्योंकि मंथली एक्सपायरी वो भी ऐसे इंडेक्स का है जो कि एक बेंचमार्क इंडेक्स है। बेंचमार्क इंडेक्स मतलब जो कि हमारे ओवरऑल मार्केट को दर्शाता है। बैंक निफ्टी है एक सेक्टोरियल इंडेक्स, वो बैंकिंग सेक्टर को दर्शाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स बन जाता है। और ये आप अगर देखोगे, सो आज के दिन भी सेम रेंज के अंदर मार्केट फंसा रह गया। सो लगातार 3 दिन हो गए। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मार्केट जितना लंबा किसी एक रेंज में अगर फंसता है तो उतनी ही बड़ी वहाँ पर मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उतना ही बड़ा ट्रेड वहाँ से बनते हैं या उतना ही बड़ा मोमेंटम आता है। ठीक है, तो कैसे आएगा, क्या कल के दिन में हमको मोमेंटम मिल सकता है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो आज अडानी के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। और ये मार्केट जो उस दिन यहाँ पे रुका था, नीचे फॉल करने के बाद इस जगह पर रुका था, तो अडानी के स्टॉक्स क्रैश किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट फंसा था। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा बुल रन आया और आज के दिन में देखोगे तो अडानी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा मिलेगा मतलब 4%। अगर अडानी पोर्ट अगर आप देखो तो 4% के आसपास का मोमेंटम। ठीक है, अडानी इंटरप्राइजेज 7-7.5% के आसपास का मोमेंटम, तो काफ़ी अच्छे आज इसके स्टॉक्स रिकवर किए। इसका मतलब हाई चांसेस हमको कल के दिन में कुछ ना कुछ मोमेंटम मिलेगा। अब देखते हैं किस साइड में मिलेगा। उससे पहले हम स्टडी करते हैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में, इसको हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, और कल के दिन में हमारे पास इसका एक्सपायरी रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन में दिख जाएगा 28 नवंबर की एक्सपायरी है। ओके, और यहाँ पर अगर ओआई डाटा अगर मैं देखूंगा निफ्टी 50 का, तो सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप हुआ पड़ा है यहाँ पे 24,500 के लेवल पे। एंड उसके बाद 24,300 के लेवल पे, 400 उतना खास है नहीं। एंड यहाँ अगर नीचे देखेंगे तो 24,000 के लेवल पे, तो भाई बहुत बड़ी रेंज ऐसी इन्होंने बनाई हुई। लेकिन अगर अभी करंटली देखें तो पुट साइड में हमारे पास जो 24,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, 24,300, तो 100 पॉइंट की रेंज दिख रही है। अब 100 पॉइंट के रेंज के ऊपर या निकलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पर 3 दिन हो गए लगातार ये डोजी 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 कैंडल फॉर्मेशन इसने की है। एक आप कह सकते हो इनसाइड कैंडल या डोजी कैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, बहुत अच्छा है। इसका हाई या लो ब्रेक होने में हमको काफ़ी अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। और यहाँ पर क्लियरली हम लेवल मार्क कर देते हैं, ये देखो। तो भाई बहुत बड़ा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन यहाँ से बढ़ जाती है, क्योंकि जितना क्योंकि मार्केट ने जाना यहीं पे तो फंसेगा नहीं। अब जाएगा किस साइड में वो आपको देख लो, कि अगर कोई फ्यूचर लेके बैठता तो भाई अप साइड में हमारे पास कितना डायरेक्शन है। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है नियरेस्ट 24,500 का, और 500 पर सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप भी हुआ पड़ा है। ठीक है, और वहीं अगर नीचे की साइड की बात करें तो नीचे साइड की अगर कोई फ्यूचर शॉर्ट करना चाहता है, वो उसका भी इसी के नीचे बनेगा। ठीक है, और इसका लो ब्रेक होते ही बनेगा, और इसका हमारे पास हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। तो हमारे पास नीचे कितनी जगह, ये देखो ये वाला हाई की जगह, बट यहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है, 23,800 के आसपास तक का। तो नीचे भी हमारे पास मोमेंटम की जगह है, जहाँ पर हमको 200-300 पॉइंट मिल सकते हैं। ऊपर भी हमारे पास 150-200 पॉइंट मिल सकते हैं। तो बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, बट हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि किस साइड में मिलेगा। बट इस लेवल पर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर जा भी सकता है, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है। बट ऊपर हमारे पास एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये देखो, अब इसको लेके चलता हूँ मैं आपको आवली टाइम फ्रेम में, क्योंकि आवली टाइम फ्रेम में हमारे पास और पिक्चर जो है क्लियर हो जाती है कि किस डायरेक्शन में हमारे पास मोमेंटम आ सकता है। ये देखो, ये रहा हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल। अगर मैं लोअर साइड का लेवल लगा दूंगा निफ्टी 50 का, तो ये देखो ये रहा एक रेंज। यहाँ कहीं पे एक रेंज बनी हुई है, जहाँ पे काफ़ी देर होल्ड किया था, उसी को ब्रेकआउट करके सीधा निकला हुआ है। ठीक है, तो आवली टाइम फ्रेम में हमारी जो पिक्चर है बहुत क्लियर हो जाती है, क्योंकि यहाँ इसी एरिया के आसपास अगर आप देखो तो प्रीवियसली ये देखो ये भी एक सपोर्ट एरिया था, तो एक रेंज बनी हुई है इस जगह पे। तो यहाँ तक डाउन साइड में काफ़ी देर हो सकता है। इतने बड़े मोमेंटम के बाद यहाँ पर काफ़ी लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, उसके बाद एक बार नीचे मारे फिर जाए। मतलब किस तरीके का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये होगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा इनवाइट बना है, बहुत लोगों ने यहाँ पर बाय किया हुआ है। तो एक बार हो सकता है गैप डाउन, तो मुझे नहीं लग रहा देगा एकदम से, या हो सकता है एक बार इसको फिल अप करके फिर एकदम से फिर इस तरीके का मोमेंटम दे। तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन मोमेंटम होगा। मीन्स ये ट्रेंड के चेंज होने की एक अच्छा इंडिकेशन होगा कि यार यस, यहाँ इस एरिया के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से बायर्स वापस से मार्केट में 23,800 के लेवल से एंड अगेन प्राइस को ऊपर ले गए, तो यहाँ से हम ट्रेंड के चेंज होने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट में। बट स्टिल यहाँ से सीधा सीधा चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये वो एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मोमेंटम होता है ना, वो नहीं मिलेगा। बट हमारे लिए हमको इंटरडे के अंदर ट्रेड करना है, तो आप ये देख लो इंटरडे के लेवल्स मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। 24,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ तक प्राइस जा सकता है हाई ब्रेक होती है। लेकिन इसके लिए इसको जो लेवल है निकालना पड़ेगा, जो कि हमारा निकल के आ रहा है 24,000 कौन सा है 24,350 360 के आसपास का लेवल निकलेगा। तो हमारे पास 150 पॉइंट के ऊपर जगह है। ठीक है, बस ये है कि यहाँ गैप अप गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर उसके बाद अपन यहाँ पे कुछ प्लान नहीं कर सकते। उसके बाद हमको गैप अप गैप डाउन खुलने के बाद की प्लानिंग देखनी होती है कि यार एग्जैक्टली अब
प्राइस रुका ना, गैप डाउन गैप अप खुले, यहाँ पर सीधा गैप अप खुल जाता है कल गेम में, तो यहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस जगह पर अगर डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है, ये वाली जगह जहाँ पे प्रीवियसली सेलिंग आया हुआ, बहुत बहुत भयंकर तरीके की यहाँ से कैंडल अपने को देखने को मिली थी, जहाँ पर प्रीवियस मार्केट ने ये किया था। तो अगर डायरेक्टली गैप अप इधर कहीं पर खुलता है तो हो सकता है ये एक बार इस तरीके का डाउन साइड मोमेंटम यहाँ से दिखा दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं जिसको मार्केट ने ट्रिगर करना है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ये प्राइस एक्शन का गेम है, बट अगर प्राइस एक्शन यहाँ पर मार्केट फॉलो नहीं करता है, सीधे यहाँ पर रेंज बना दी है और रेंज 3 दिन से बनी हुई है, तो इसका मतलब आप खुद ही समझ लो कि हमारे पास बहुत बड़ा मोमेंटम पेंडिंग मतलब आने वाला है मार्केट के अंदर, यार इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, बट जहाँ तक मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि मैं को इस गैप को मैं चाहता हूँ कि यार ये गैप जो है ये फिल हो, है ना। बैंक निफ्टी में भले ही नहीं हुआ, लेकिन निफ्टी में अब इतना बड़ा गैप है नहीं वैसे, लेकिन 23,900 लेकर 24,100 200 पॉइंट का बीच में गैप पड़ा हुआ है। ये गैप कहीं न कहीं फिल होना चाहिए। अगर इसको ट्रेंड चेंज करके जाएगा तो यहाँ पर भी गैप था, कोई भी गैप आप देखोगे तो फिल अप होते हैं, जहाँ पर भी गैप है वो फिल अप होते हैं। ठीक है, तो इस गैप को फिल होना पेंडिंग है, बट लेट्स सी हमको किस डायरेक्शन में निकलता है। बट हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है 24,500 ऊपर का लेवल, 350 360 के ऊपर क्लोज करता है तो ठीक है। एंड अगर हमारे पास 24,100 के नीचे के आसपास अगर प्राइस आता है, 24,100 150 के नीचे हमको अगर प्राइस देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हमको एक डाउन साइड का यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, जो कि है 24,130 के आसपास ही, मतलब 24,130 120। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो 20 ईएमए है इसके नीचे अभी तक प्राइस नहीं है। दोनों ईएमएस एक्सपेंडेड हैं बड़े टाइम फ्रेम में। फॉर एग्जांपल आवली टाइम फ्रेम में 20 ईएमए एक्सपेंड की हुई हैं अभी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नैरो हो जाएंगी अगर ये, तो यहाँ से 9 एंड 20 ईएमए का एक क्रॉसओवर आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो कब मिलेगा, जब आपका क्या है प्राइस इसके नीचे आएगा, क्रॉसओवर मिलेगा, तो तब आपको एक डाउन साइड का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड है, अभी थोड़ा बहुत नैरो होने लग गई है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि कैसे आता है, बट हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हमको बड़ा मूव की एक्सपेक्टेशन है। अब आपको किसी भी डायरेक्शन में प्राइस जाते हुए दिखेगा तो ध्यान रखिएगा कि आपको वहाँ पर तुरंत से अपना एक स्टॉप लॉस बना के, एक एक थोड़ा-सा रेंज का बफर का स्टॉप लॉस बना के आप उस डायरेक्शन में ट्रेड लेके बैठे, क्योंकि ये टाइम होता है रिस्क लेने का मार्केट में बड़े मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, बट मार्केट इतना ईज़िली नहीं देता है, बट स्टिल आपको 2 ट्रेड प्लान करने हैं और कोशिश करना है कि किसी एक डायरेक्शन में, जब आपके बीचों-बीच में कोई भी ट्रेड नहीं, इसके बीच में कोई ट्रेड प्लान मत करिएगा वरना आप फँस सकते हो। हो सकता है कल के दिन भी हमको मार्केट इसी रेंज में फँसा दे और फिर फ्राइडे को मोमेंटम दे, क्योंकि फ्राइडे एक अच्छा दिन है। कल के दिन में सब मंथली एक्सपायरी एक्सपेक्ट करेंगे, फ्राइडे के दिन में बड़ा मोमेंटम दे सकता है। बट स्टिल कल के दिन मंथली एक्सपायरी, तो मंथली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है रहती है मार्केट के लिए। तो कल के दिन में मिल सकता है, लेकिन 3 दिनों से हमारे पास यहाँ बैठा है, जितना देर इस रेंज में बैठेगा उतना बड़ा हमको मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपको इस रेंज के अंदर ट्रेड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग इस रेंज के हायर जोन में स्कैल्प के लिए, डाउन साइड के लिए स्कैल्प बनाओ, लोअर जोन में अप साइड के लिए स्कैल्पिंग बनाओ, बस दैट्स सिंपल। उसके अलावा बाहर निकलने पे ही किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड बनेगा, और जब ट्रेड बनेगा तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखना, थोड़ा सा एक रेंज का स्टॉप, एक स्विंग का स्टॉप लॉस रखना, ताकि आप पूरा ट्रेंड को राइड कर पाओ, क्योंकि यहाँ से जब भी बाहर निकलेगा तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर ट्रेड करने को मिल जाएगी। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी जो भी अपडेट रहता है आपको लाइव मार्केट के अंदर मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम पर। ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी अपडेट है यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है आपको, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। आज के दिन में भी देखो मॉर्निंग में ही अपन ने आपके साथ लेवल्स शेयर कर दिया था, एंड ये देखो, एंड वही सेम लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेड करने के लिए। जब भी आप मार्केट में ट्रेड बनाते हो, अपना व्यू बनाते हो, डायरेक्शन को समझते हो, तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगेन वही लेवल्स में बैठा हुआ है, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। इट्स माय फ्री, कंप्लीटली फ्री टेलीग्राम, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइज यू एंजॉयड द वीडियो, और आज के दिन में आपने लॉस वगैरह नहीं किया होगा। तो बैंक निफ्टी में कुछ खास आज था नहीं, मेरा तो कोई ट्रेड था नहीं, मैंने भी कोई ट्रेड वगैरह आज के दिन में नहीं किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं बस बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रख रहा था मार्केट में, वो अपने को नहीं मिली, तो अपन ने कुछ ट्रेड नहीं किया। ऐसे ही आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखना होता है, अगर आपको मार्केट में लॉन्गर टर्म में सर्वाइव करना है तो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।